हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया है। अगर आप 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपने 600 की बुक्स जो है परचेज करी तो वो आपको 300 की मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको मेरा कोड यूज़ करना है SC2023। अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट और मिलेगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट करके भी दिया गया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि कन्वर्टिबिलिटी में क्या है? परिवर्तन हो रहा है एक से दूसरे में। तो इसमें करेंसी जो होती है कंट्री की, वो कन्वर्टेड होती है किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब फॉरेन करेंसी में, बिना किसी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शंस के हम बोले तो। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें, सिर्फ ये करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे साथ साथ क्या इन्वॉल्व है कि भाई जो फाइनेंशियल असेट हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी भी यहाँ पे क्या है? फ्रीडम होती है। तो जो कमेटी थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की 1997 में जो बनी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर SS तारापोर थे, उनकी रिपोर्ट में इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए, वो ये थी कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो उसका मतलब क्या है कि फ्रीडम किस में कन्वर्ट करना? जो लोकल फाइनेंशियल असेट्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करना? जो फॉरेन फाइनेंशियल असेट है उसमें, या वाइसा वर्सा। किसके ऊपर? जो मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट है। तो इसमें ये किससे एसोसिएटेड है? जो चेंजेस हैं ओनरशिप के। भाई फॉरेन वाले डोमेस्टिक पे अपना हक जमा सकते हो, डोमेस्टिक वाले फॉरेन करेंसी पे, फॉरेन असेट्स पे, और जो भी इसमें लाइबिलिटीज़ हैं ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है, फ्रीडम है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, वो परचेज कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल असेट, जिसमें शेयर बॉन्ड्स ये सब आते हैं, ठीक है। और ऐसा ही जो डोमेस्टिक सिटीजन है, भाई इंडिया के सिटीजन जो है फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स को खरीद सकते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है राइट्स फर्म्स को, रेजिडेंट को फ्रीली कि भाई वो खरीद सकते हैं जो भी ओवरसीज असेट्स हैं, जैसे इक्विटी है, बॉन्ड्स है, प्रॉपर्टी है, और जो एक्वायर करते हैं ओनरशिप। और किसके? भाई यहाँ पे क्या है? जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इसके लिए क्या है? फ्री हैं। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भी ये खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो कंट्री प्रेफर करती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जिसमें प्रमोट होती है इनफ्लो किसका? फॉरेन कैपिटल का। भाई इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास आ रही है। भाई बाहर के जब देश के लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारी फाइनेंशियल एसेट्स में, तो हमारे पास क्या आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी। तो हमारा जो रिजर्व है वो भी इंक्रीज होगा इसके साथ साथ। तो अगर इसमें देखें, इसके साथ वेरियस रिस्क जो है एसोसिएट होते हैं। किसके साथ? कैपिटल फ्लो के साथ। भाई फ्लक्चुएशन आती है वेरियस सेगमेंट्स में, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है कंट्री लाइक, जो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो एडवांटेज है, भाई एडिशनल फॉरेन कैपिटल होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एडवांटेज। भाई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के थ्रू भाई हमारा रिजर्व बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें भारत के अंदर, तो यहाँ पे पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का जो है वो यहाँ पे है। तो पार्शियल वाला क्या होता है? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जो करेंसी होते हैं यहाँ पे कि लो वॉल्यूम होता है, ठीक है। ट्रेड का जो वॉल्यूम होता है वो लो होता है किसमें? ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट में। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इन कंट्रीज़ की, भाई अगर हम इंडिया की भी बात करें या जहाँ भी और कंट्रीज़ में पार्शियल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल कंट्रोल किया जाता है कि भाई एक लिमिट तक जो है अमाउंट ऑफ करेंसी क्या है? एग्जिस्ट या एंटर कर सकती है कंट्री के अंदर। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।